हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने इसमें कुछ एग्जांपल लिए हैं जिनको हम देखेंगे, साथ साथ रूल भी डिस्कस करेंगे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, और जिनको रूल पता है वो अपन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो वन बाई वन करके हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हम और भी कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और सिंपल से और आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब थोड़े से अलग डिफरेंट, उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो सिंपल आपका पहला कॉम्प्लेक्स है उसको देखते हैं अपन, फर्स्ट वाले को। तो देखिए, सबसे पहले क्या रूल होता है, हमारा रूल ये होता है कि हमको देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है आपका या आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम पॉजिटिव आयन का पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद में नेगेटिव पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर उसके बाद में आपने ये देख लिया कि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में दूसरा काम करना होता है हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेटल की, वो आपको पता है कि अगर आपको लिगेंड के ऊपर चार्ज पता है तो वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स, तो इस पर ना तो कोई चार्ज है भाई, इस पर कोई ना तो क्या है, चार्ज है, और ना ही इसके आगे और ना पीछे कोई आयन लगा हुआ है, यानी कोई काउंटर आयन नहीं है इसके पास। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, एक तो न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर अपन देखेंगे इस बात को। फिलहाल हम यहाँ पर प्लेटिनम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो X मान लेते हैं प्लेटिनम को, और एमीन की कितनी होती है भाई, 0 होती है। क्लोरीन के -1 और NO2 की भी -1 = 0। तो यहाँ से इसकी जो X की वैल्यू है वो कितनी जाएगी, +2। यानी कह सकते हैं यहाँ पर प्लेटिनम किस में है, आपका +2 में। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी इसकी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4। तो ये तीनों चीज़ अपन की हो गई। अब बात करें नॉमेनक्लेचर की इसकी, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन का जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और लिगेंड अगर एक से ज़्यादा हैं आपके, एक से ज़्यादा टाइप के हैं, तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लिखेंगे। कहने का मतलब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का फॉलो करेंगे। और अगर सेम टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए फिर डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज करते हैं। तो देखो, इसमें एमीन है, A से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, और नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो, या क्लोरिडो भी कर सकते हैं ना, नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे, और प्लेटिनम, और ब्रैकेट में उसका क्या लिखते हैं फिर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 2nd। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर। ओके, सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद में हम मेटल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद में अपन मेटल के जस्ट बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में उसका क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। क्लियर है। तो देखिए, इसमें ना तो आपका कोई काउंटर आयन था और ना ही इस पर कोई चार्ज लगा हुआ है। तो ये एक इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अगले में देखते हैं हम क्या होता है। तो जैसे अगला वाला है आपका ये K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। तो मैंने क्या कहा था, आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इधर देखिए भाई, ये जो K3 है ना आपका आगे लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन या आयनिक स्पेयर, है ना। और जो ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है वो अपन को क्या कहेंगे, उसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखिए इधर ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव पार्ट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर करते हैं पॉजिटिव पार्ट का करते हैं, उसके बाद में नेगेटिव पार्ट का करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में आपका जो काउंटर आयन है और जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके नेम में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। बाकी पूरा जो IUPAC नेम लिखते हैं अपन किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसमें कहीं गैप नहीं रखा जाता है, एक ही लाइन में लिखा जाता है वो। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की। तो कितने पोटेशियम है, 3। तो दोस्तों इनको अपन को इसका जो नंबर है ना वो दिखाना नहीं है, केवल पोटेशियम लिखना है अपन को, पोटेशियम, है ना। इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना, इनका नंबर नहीं लिखना होता है। अब ये पॉजिटिव पार्ट का नॉमेनक्लेचर दिया। अब अपन किसका करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स आयन का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं।
अब देखो इसमें लिगेंड कितने हैं आपके, सेम एक ही टाइप के हैं तीनों, और तीनों का यहाँ है ऑक्सीलेटो, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, बस हो गया। अगर हम बात करें किसकी, इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर में जो मेटल का नेम होता है उसके नेम के लास्ट में अपन 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8, है ना। तो ये क्रोमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चलो यहाँ निकाल लेते हैं अपन। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि एक पोटेशियम +1 होता है। क्रोमियम को हम x मान लेंगे, और ऑक्सीडेटो पर कितना होता है, -2, तो 3 पर कितना आ जाएगा, -6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +3, ठीक है। तो +3 आ गई अपन की, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 3rd। ये हो गया आपका सेकंड वाले का नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाला क्या है, COCl2En का होल ट्वाइस, ठीक है दोस्तों, COCN का होल ट्वाइस और En का होल ट्वाइस, और बाहर भी एक Cl है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स है आपका पॉजिटिव, सही है ना, क्योंकि जो काउंटर आयन है वो इधर की तरफ लड़ा हुआ है। और जब भी हम किसी कंपाउंड का वो लिखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आपका इस बार पॉजिटिव है, और ये बाहर काउंटर आयन की तरह कौन है, Cl। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो कोबाल्ट को x मान लेते हैं, क्लोरीन की वजह से -2 आएगा, एथिलीन डाइअमीन पर क्या होता है, 0, और बाहर आपका क्या है, ये -1 = 0। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, +3, ठीक है भाई, +3 आ गई। तो अपन याद रखेंगे +3। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं, और पॉजिटिव पार्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन के नोमेनक्लेचर में पहले लिगेंड लिखते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर एक तो क्लोरो है, और एक क्या है आपकी, एथिलीन डाइअमीन। तो C पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डाई क्लोरो, 2 है ना इसलिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डाई क्लोरो। और एथिलीन डाइअमीन एक ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में ही अंदर क्या है, डाई है। तो ऐसे लिगेंड जिनके अंदर नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा होता है, तो उनके नंबर को बताने के लिए हम थोड़ा अलग यूज लेते हैं। जैसे अगर 2 है तो उसके लिए बिस यूज करेंगे, 3 है तो उसके लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 है तो उसके लिए टेट्राकेस, 5 के लिए पेंटाकेस यूज करते हैं। ये आपको रूल में पता हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिस, है ना, और उसको, इसके नेम को ब्रैकेट में लिखेंगे, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, बिस लिख दिया क्योंकि 2 है इसलिए। अब लिगेंड का तो नोमेनक्लेचर हो गया, अपन क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब देखो, अगर आपका लिगेंड, आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, न्यूट्रल है या फिर कैसा है, पॉजिटिव, तो उसकी जो मेटल होती है उसका नाम आप कैसे लिख देंगे, सिंपल नेम लिख देंगे जो होता है वो, ठीक है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता है तो उसकी जो मेटल है उसके नेम में अपन क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो फिलहाल अपन ने ये लिख दिया। और कोबाल्ट का क्या आया, अभी +3 आई थी, और +3 लिख दिया अपन ने। और बाहर आपका क्या है, क्लोरीन है, तो CH, क्लोराइड आ जाएगा, है ना। ये जब आपका लिगेंड की तरह होता है तब तो क्लोरो लिखते हैं, और अगर सिंपल आयन होता है तो क्लोराइड लिख देते हैं। क्लियर है भाई। अगला देखिए, अगले में भी आप देख पा रहे हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है। तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन का ही नाम लिखा जाएगा। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें क्रोमियम किस में आ रहा है, +3 में, क्योंकि वाटर और एमीन दोनों की क्या है, 0। तो सीधा सीधा नाम लिख देते हैं अपन। वाटर को अपन क्या बोलेंगे, एक्वा। तो ये कितने, 3, तो ट्राई एक्वा, और उसके बाद में फिर ट्राई एमीन, है ना। अब देखो इसमें ये एक्वा है और ये क्या है, एमीन। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक्वा पहले नहीं आएगा, कौन आएगा पहले, एमीन आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। हालांकि हो तो दोनों ए से स्टार्ट रहे, लेकिन उसके बाद भी देखना है अपन को, अगर सेम लेटर से स्टार्ट हुए ए और ए से, तो एक्वा में ए के बाद क्यू आता है और एमीन में एम आता है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, और अपन का क्या है, क्रोमियम, है ना। तो क्रोमियम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 3rd, क्रोमियम 3rd, और बाहर क्या है आपका, क्लोराइड। उसका भी अपन को नंबर नहीं लिखना है कि ये कितने क्लोराइड हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम 5th नंबर के। तो इस बार अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है,
कॉम्प्लेक्स आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम कर देते हैं अपन। पर इसमें थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखते हैं, देखो कैसे। अगर मैं इसको यहाँ पर देखें ऊपर अच्छे से, अच्छा एग्जाम्पल है, आप साथ साथ नोट करते रहना इसको। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये COEN का होल थ्राइस और इसका भी क्या है, होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स का होल ट्वाइस है और इस पर प्लस ये क्या है, थ्राइस। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा ऐसा देख सकते हैं हम, COEN का होल थ्राइस, ये 2 किसकी वजह से आया, SO4 पर चार्ज है आपका, और ये इधर का ये 3 इसकी वजह से आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तो +3 है आपका, और SO4 पर क्या है, SO4 पर क्या है, -2। जब हम इनको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, अब अपन इसकी अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कोबाल्ट को तो अपन ने क्या मान लिया, X। यहाँ पर एथिलीन डाइमीन, इसकी वजह से क्या होगा, 0। ठीक है ना, और इधर SO4 क्या है आपका, 3 है। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई ये होल ट्वाइस है और ये होल थ्राइस है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे, 2x कर लिया इसको। और यहाँ पर एथिलीन डाइमीन 6 हो जाएंगे, तो वो तो कितनी भी हो उसकी वजह से तो 0 ही होगा। और यह SO4 का होल थ्राइस कितना है, SO4 का होल थ्राइस है, तो एक SO4 पे -2 होता है, तो 3 पर कितना है, -6 = 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x = आपका क्या आएगा, +3। और वैसे भी अगर अपन यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी आपका x = क्या आ रहा है, +3। दोनों ही तरह से आप कर सकते हो। इससे अपन ने ऐसे कर दिया और इस वाले से अपन ने ऐसे कर दिया, इसको मान लिया +3। ठीक है भाई, तो अपन का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी क्या आ गई, +3 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई, तो अब इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं अपन। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, अगर हम बात करें तो ट्रिस एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन है ना, और कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, तो अपन क्या लिख देंगे, कोबाल्ट कितना आया था, 3rd, और बाहर क्या है आपका, सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो 5 अपन डिस्कस कर लिए। छठे की बात करें अपन अगर, तो ये भी अच्छा है, ये आप नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको भी। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। Fe4 और FeCN का होल 6 ठीक है, और इसका आपका क्या है, होल थ्राइस। तो अगर आप इसको भी डिसोसिएट करें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो 4 है वो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है माइनस में, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा अपन का, नेगेटिव है। और ये जो होल थ्राइस है वो इसका Fe का है, तो अपन इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो ये Fe+3, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो इस तरह से डिसोसिएट होगा, FeCN का होल 6, और यहाँ आएगा आपका -4। क्या आएगा, -4। तो ये दिख गया हमको। अब इस पे तो अपन को पता चलेगा कितना है, +3, लेकिन अंदर वाले पे अपन निकालें तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन x, और -6 हो जाएगा CN का, और इधर कितना है, -4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये किस में है, +2 में। अंदर वाला जो Fe है वो किस में है, +2 में। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे अपन। इसका नोमेनक्लेचर देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, आयरन। ठीक है, आयरन लिख सकते हैं अपन इसको। और यहाँ अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, हेक्सासाइनो, है ना, हेक्सासाइनो। और ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, नेगेटिव, तो अपन इसको लिखेंगे फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3rd, हेक्सासाइनोफेरेट 2nd, है ना। तो ये लिख दिया अपन ने। अगर आपने आयरन लिखा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं आप, 3rd। और अगर आप ऐसे लिखेंगे +3 है तो फेरिक लिख सकते हैं इसको। फेरिक का मतलब होता है आयरन +3 में ही है, और फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2nd। क्लियर है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ओके, चलिए अपन अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है वो मैं एक बार और लिख देता हूँ, PTNH3
PTNS3 BrCl और NO2 और इस पर चार्ज लगा हुआ है माइनस। ठीक है, आपका इस बार क्या है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज दे रखा है नेगेटिव। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नॉमेनक्लेचर करना है अपन को। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। और लिगेंड में अगर अपन बात करें तो ये एमीन है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये नाइट्रो है। तो सबसे पहले एमीन लिख देंगे अपन, एक ही है। तो एमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें दोस्तों, तो ये X + 0 -1 -1 -1 इक्वल टू -1। जो भी चार्ज होता है इसको इक्वल में रखते हैं अपन। तो ये 3 और 1 उधर जाके कितना जाएगा, प्लेटिनम किस में आएगा आपका, सेकंड आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, +2। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। इस वजह से मैंने आके लिख दिया सेकंड। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4। वैसे भी प्लेटिनम +2 में होता है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ना। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आयन है तो अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जब चार्ज होता है तब आयन लिख देते हैं। ठीक है, ये अपन का रूल है। चलिए अगला डिस्कस करते हैं 8 नंबर। अगला क्या है, प्लेटिनम और Cl2En का होल ट्वाइस और बाहर क्या है आपका, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये आपका क्लोरीन की वजह से -2 और इसकी वजह से 0, NO3 की वजह से -1 होता है। तो 2 है तो -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, X की इक्वल टू +4। तो यानी प्लेटिनम आपका किस में है, +4 में। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, क्योंकि 2 तो इसके वजह से बॉन्ड बनेंगे और 4 बॉन्ड इसकी वजह से, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4। सही है ना। तो अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें अपन, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम करेंगे। और कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो वो भी ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ये तो एथिलीन डाइअमीन E से स्टार्ट हो रहा है और ये C से। तो अपन क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। और ये 2 हैं तो क्या लिखेंगे इसके लिए, बेस, है ना। ये बेसिस का ध्यान रखना है आपको, बेस। और एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। आगे क्या आएगा आपका, प्लेटिन। आपको कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर एक ही लाइन में लिखना होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, पर एक ही लाइन में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, इसकी वजह से क्या जाएगा, ये प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो कितनी आई, +4। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। और बाहर क्या है आपका, नाइट्रेट, है ना। तो ये लिख दिया अपन ने, इसका नंबर कैसे हो गया। अगला चलते हैं 9th नंबर पे। नाइन्थ है आपका TiH2O का होल 6 और इस पर चार्ज है आपका +3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो ये देख लिया अपन ने। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3 ही आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो अपन क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, गैप नहीं देना है, हेक्सा एक्वा। और टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या आ जाएगा, 3rd। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, आयन। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अगला अपन डिस्कस करते हैं K3FeCN का होल 6। अगला क्या है, K3FeCN का होल 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी, ये तो +3 है और इधर X, इसकी वजह से -6 इक्वल टू 0। यहाँ से X आपका क्या जाएगा भाई, +3। चलिए अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है, क्योंकि बाहर आपका पॉजिटिव पार्ट लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सेंट्रल एटम के लास्ट में अपन को क्या लगाना होता है, 8। सही है ना। तो चलिए पोटेशियम लिख देंगे सबसे पहले, पोटेशियम। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। और यह आएगा आपका 3rd। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका 10 नंबर। अब बात करते हैं अपन 11th की। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे क्या है आपका, NiCl
Cl4-2। ठीक है, तो इसमें अपन को पहले से ही कॉम्प्लेक्स कैसा दे रखा है, नेगेटिव, और एक ही टाइप के क्या हैं आपके लिगेंड है, टेट्रा क्लोरो। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पर, +2 आएगी, है ना। पर यहाँ पर निकल नेगेटिव में है तो निकलेट करेंगे अपन, है ना। निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, सेकंड, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा अपन को, आयन। सही है ना। तो टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकंड आयन। अगला है आपका 12 नंबर पे COC2O4 का होल थ्राइस और -3। ये भी आपका कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो कोई बात नहीं, सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई C2O4 आपका क्या होता है, ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। दोस्तों ऑक्सीलेटो को अपन OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ना, इस पर -2 चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पर अपन डिस्कस करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो X -6 = -3, तो X आपका कितना आ जाएगा, +3, यानी कि कोबाल्ट यहाँ पर किस में है, +3 में। और आपको पता है कोबाल्ट तो जनरली जितनी भी अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं 99% +3 में ही आता है ना। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही +3 में आएगा, पर 99% केसेस में +3 में आता है ये ट्राई ऑक्सीलेटो, है ना। और यहाँ पे आपका क्या आया, कोबाल्टेटो, सॉरी कोबाल्टेट, है ना। 8 लगाते हैं ना अपन पीछे, कोबाल्टेट। अगर ये नेगेटिव है इस वजह से कोबाल्टेट लगाया, अगर पॉजिटिव होता तो कोबाल्ट ही लिखते। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है इसकी, +3, तो थर्ड लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, आयन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब आगे चलते हैं अपन 13 13 नंबर पे क्या है आपका, CrNH3 का होल 6, और ये क्या है, +2। ठीक है ना। तो इस बार आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन, और इस बार क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम सेकंड आ जाएगा इस बार, और क्या लिखेंगे लास्ट में, आयन, क्योंकि इसकी क्या होती है, NH3 पर चार्ज 0 होता है। ठीक है, चलिए 14 की बात करें अपन, अगर 14 आया आपका COClNH3 का होल 4 H2O, और बाहर है आपका Br2। ठीक है भाई। तो आपके क्या है, 3 टाइप के लिगेंड हैं, और कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, पॉजिटिव है। चलिए लिखते हैं, ये C से स्टार्ट होगा, ये A से, और ये भी AQ से, और ये AM से। तो एमीन पहले लिखना पड़ेगा, टेट्राएमीन, उसके बाद में एक्वा, उसके बाद में क्लोरो। अब बात करें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कोबाल्ट क्या है, +3 में आएगा, और इसकी वजह से -1, ये 0, और इसकी वजह से -2, तो ये तीनों अंदर जाकर +3 हो जाएंगे। कोबाल्ट ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट कितना जाएगा यहाँ पर, थर्ड, और लास्ट में ब्रोमाइड। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 14 नंबर। अब लास्ट जो एग्जाम्पल है आपका वो डिस्कस करते हैं। आई होप आप साथ साथ लिख रहे होंगे, और अगर जिसको आता था उसने पहले कर लिए होंगे ये। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद कर सकते हैं, उसके बाद में आप इसको मैच कर सकते हैं कि आपका सही था या गलत था। दोस्तों अगर हम बात करें 12th क्लास बोर्ड के पर्पज़ से, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। या तो आपको कॉम्प्लेक्स देकर उसका नोमेनक्लेचर करवा लेते हैं, या कंपाउंड का नेम देकर आपसे क्या करवा लेते हैं, उसका फॉर्मूला लिखवा लेते हैं। सही है ना। तो इस पर अपन देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है, एक ही टाइप के क्या हैं आपके लिगेंड है, और वो भी कैसे हैं, 3। तो इसके लिए हम ट्रेस यूज करेंगे क्योंकि एथिलीन डाइएमीन है। ट्रेस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, क्योंकि क्या है आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, थर्ड, और यहाँ लिखेंगे अपन लास्ट में आयन। ठीक है। तो ये बात थी आज की अपन की। अपन ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्या देखे, 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इससे अदर टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं आपके उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रिज कंपाउंड। और आपका पॉजिटिव पार्ट भी
कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल आपको इतना तो आना चाहिए। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।